हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में। जो कंपनी ने आज रिजल्ट प्रेजेंट किए, वैसे रिजल्ट आपको इंडिया में किसी कंपनी के अंदर नहीं दिखाई देंगे। यानी कि आउटस्टैंडिंग लेवल की जो ग्रोथ है वो आज हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 4 रिजल्ट में दिखाई देने वाली है। यानी आप यहाँ पर आज ये भी समझ जाएंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट में कितनी पावर है और उसका फ़ायदा किस तरीके से आपको मिलेगा, और आपका जो ब्राइट फ्यूचर है आने वाले समय में रिटर्न के मामले में, वो आज यहाँ पर आप ये नंबर्स को देखकर समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 4 रिजल्ट 2023 के, जिसका हम सभी को इंतज़ार था। एंड मैं आपको कहूँगा कि डेफिनेटली थोड़ा वक्त निकाल कर रिजल्ट को अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स और लेटेस्ट जो भी न्यूज़ वगैरह रहते फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के रिजल्ट। यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने दो टाइप में रिजल्ट प्रेजेंट किए, एक तो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। चलिए पहले यहाँ पर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट को देखने वाले हैं। सभी फिगर्स इन लैक्स में हैं। एंड मैं पहले बात करने वाला हूँ कंपनी के डायरेक्टली टोटल इनकम के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल जो आईडीएफसी फर्स्ट जो बैंक है वो कमाई कर रही थी, देखिए 5,38,488 जो लैक्स में, वो हमें इम्प्रूव होकर अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट आए, यानी कि ईयरली बेसिस पर हम कंपेयर कर रहे हैं, या आप बॉक्स को देखकर समझ जाएंगे। तो अभी के क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी ने कमाई कितनी की, 7,82,183 लैक्स में। यानी कंपनी का जो इनकम आप देखेंगे बहुत ही शानदार तेजी से इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है ईयरली बेसिस पर। अभी हम वैसे ही क्वार्टरली बेसिस पर अगर जाकर चेक करेंगे, यहाँ पर भी आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। ये देखिए, मीन्स दिसंबर 2022 एंड सितंबर के बाद में जो दिसंबर आता है उसके अंदर जो कंपनी ने प्रेजेंट किए वाले रिजल्ट होते हैं क्वार्टर 3 के, जो मैं आपको यहाँ पर बॉक्स कर कर दिखा रहा हूँ। एंड जो अभी के मार्च 2023 के रिजल्ट जो आए हैं उसको देखिए। यानी कि कंपनी के नंबर को आप कंपेयर करेंगे तो इजीली पता चलेगा कंपनी कितना शानदार परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है इनकम के बारे में। अभी आप वैसे ही अगर ईयर एंडेड बेसिस पर भी देखना चाहे तो आपको वो भी नंबर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ईयर एंडेड मीन्स यहाँ पर देखिए पिछले साल 2022 में जैसे एक साल का जो पूरा यहाँ पर परफॉर्मेंस होता है, यानी कि ये बात याद रखना, ईयर एंडेड मीन्स ये 1 अप्रैल से लेकर जो 31 मार्च होता है उसका कंपैरिजन है, एक साल का होल एक जो टाइम पीरियड है 1 ईयर का उसका। एंड जो यहाँ पर हम जो फिगर्स देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये देखिए क्वार्टर एंडेड 2022 जो मार्च महीने का, और क्वार्टर एंडेड 2000 यहाँ पर मार्च 2023 का। बोल तो आप समझ रहे हैं जो फिगर्स है, ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन माइंड में होगा, बट वो क्लियर होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने देखिए कितना शानदार नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया। कंपनी पिछले साल कमा रही थी कितना, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2022 मार्च महीने में कमाती थी ये कंपनी कितना, 34,273, जो यहाँ पर लैक्स का वो बढ़कर देखिए कंपनी ने कितना शानदार इंप्रूव किया है 80,262 लैक्स में। यानी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 130% के करीब यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है ईयरली बेसिस पर। अभी वैसे ही अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर भी देखेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट को, तो देखिए यहाँ पर 60,461 लैख से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 80,262 हो गया। एक तो देखिए कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट में हमें शानदार तरीके से इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अभी बात करेंगे कंपनी के जो एनालिसिस रेशियो होते हैं, इसके अंदर आपको मैं
एनपीए के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप ज़रूर याद रखना, एनपीए के जो अमाउंट्स है ये देखिए कम हुए हैं। ईयरली बेसिस पर आप कंपेयर कर सकते हैं। 4,46,913 जो थे वो कम होकर अभी 3,88,445 हो गए। एंड क्वार्टरली बेसिस पर आल्सो पढ़ सकते हैं। एंड रेशो में भी आप चेक करेंगे ना तो नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स है उसके अंदर भी कंपनी के जो एनपीए वगैरह वो कम होते हुए नजर आए। आप बोलेंगे सर एनपीए कम होना बोले तो अच्छा है क्या? तो बिल्कुल अच्छा है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो लोगों को कर्जा दिया जाता है वो रिटर्न नहीं मिल पाता है या कोई रीज़न की वजह से वो बैड डेट बन जाता है तो वो वापस नहीं मिल रहा है। ये जो सिचुएशंस अगर बढ़ते हो, कंपनी देते रहे लोगों को यहाँ पर ब्याज से पैसा, जो इंटरेस्ट के ऊपर उनको जो कमाई मिलती है वो कमाई भी बंद, और जो अपना कैपिटल है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नहीं मिलेगा, तो कंपनी कैसे यहाँ पर सस्टेन कर पाएगी? इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ही तो हमें यहाँ पर एनपीए वगैरह देखना पड़ते हैं। अभी अर्निंग पर शेयर आप अगर देखेंगे तो 0.55 से बढ़कर कंपनी का 1.28 हो गया है अर्निंग पर शेयर ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली आल्सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जो रिजल्ट हम कहेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने प्रेजेंट किए हैं। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। यहाँ पर हम यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट है। अभी कंसोलिडेटेड वाले देखने वाले हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होता ही है इन यहाँ पर रिजल्ट के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं कंसोलिडेटेड वाले रिजल्ट। ये देखिए यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट कंसोलिडेटेड, ये फाइनेंशियल रिजल्ट बोलकर ऐसा। तो इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड कौन से वाले हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया है। देखिए पिछले जो साल कमा रही थी 35,231 लैक्स में, वो बढ़कर यहाँ पर 81,612 हो गया है। कंपनी का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पर बढ़ चुका है, कंसोलिडेट के अंदर भी ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली आल्सो 61,661 से इम्प्रूव होकर 60, जो यहाँ पर हम देख रहे फिगर्स बहुत अच्छे हैं। 61,000 से डायरेक्टली 81,000 पर पहुँच जाना क्वार्टरली बेसिस पर भी, ये भी बहुत अच्छे फिगर्स हम कह सकते हैं। ये रिजल्ट हो गए जो कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन के अंदर के मैंने पूरे पॉइंट्स बता दिए। देखिए एनपीए भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं कंपनी के अंदर के। चाहे तो आप यहाँ पर इसके फर्दर स्टडी रिजल्ट को कर सकते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट को स्टडी करेंगे परसेंटेज वाइज एंड करोड़ों में कितने फिगर प्रेजेंट किए हैं। तो आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q4 रिजल्ट नेट प्रॉफिट मोर देन डबल टू ₹803 करोड़। एंड आप यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे ना, जो मैंने अभी आपको रिजल्ट के अंदर बताई, वो कौन सी देखिए, द बैंक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मीन्स एनपीए रेशियो फॉल टू, यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए और इसका आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। देखिए फॉल हो चुका है 2.51% फ्रॉम 2.96, मीन्स जो एनपीए है वो कम होना सबसे अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कंपनी का जो यहाँ पर एनपीए बढ़ रहा है तो समझ जाना कंपनी में उतनी एबिलिटी नहीं है ग्रोथ कर दिखाने की, और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के जो यहाँ पर हमने रिजल्ट में जम देखी नेट प्रॉफिट की, वो 134% की है। इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग वाली रिजल्ट, और यही बात कंपनी में देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर आप चाहे नेट जो इंटरेस्ट से इनकम देखेंगे जो बैंक को हुई है वो 35% हो चुकी है। यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हैं आप, इतने शानदार और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली यहाँ पर कंपनी ने अपने रिजल्ट प्रेजेंट किए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी तरफ से देखने को मिला है आज, और इसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली अब मंडे को देखने को मिल ही जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए कि कैसे रिजल्ट है और कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। कोई भी पॉइंट में कमी यहाँ पर नहीं दिखाई दी जिससे यहाँ पर हम कह सकें कि मार्केट में कोई यहाँ पर नेगेटिवनेस आ जाए कंपनी के बारे में। सब कुछ विन विन और सुपर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। थैंक यू।